Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. बच्चे Good afternoon, sir. बच्चों Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चे Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। चलो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमने देख लिया था। रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज नेक्स्ट सिस्टम की। हम बात करेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है। पढ़ रहे हो सब लोग साथ साथ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो Yes, sir. एक्सक्रीशन। बताओ आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो क्या होता है? Elpigian tubules. पदार्थ पदार्थ अंग नहीं, पदार्थ। अच्छा पदार्थ यूरिया। यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होता है, सॉरी। यस, कॉमनली क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होता है। और क्या हो सकता है? और जो एक्वेटिक अमोनिया। क्रस्टेशियंस है, यस, उनके अंदर अमोनिया जो है वो हो सकता है एक्सक्रीटरी मटेरियल जिसके अंदर जो पानी में रहते हैं क्रस्टेशियंस जो, ठीक है। और उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो क्या होता है? किसके थ्रू होगा एक्सक्रीशन? एलपीजी नलिका होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्टा के मेंबर जो होते हैं, उनके अंदर कॉमनली हम देखते हैं माल्पीजियन या माल्पीजियन ट्यूब्यूल। माल्पीजियन ट्यूब्यूल होता है जो इनका उत्सर्जी अंग होता है। उसके अलावा लेकिन अदर मेंबर्स की बात करें हम, जैसे एरेक्निडा है, एरेक्निडा के जो मेंबर होते हैं, एरेक्निडा का एग्जांपल क्या है बताओ? बिच्छू और मकड़ी। बिच्छू और मकड़ी। तो एरेक्निडा के मेंबर जो होते हैं उनके अंदर होते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड्स। और प्रॉन्स वगैरह जो होते हैं, प्रॉन्स यानी क्रस्टेशिया के जो मेंबर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर होते हैं ग्रीन ग्लैंड जो होते हैं, उसे हम एंटीनरी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या? एंटीनरी। क्यों? क्योंकि ये एंटीना के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको एंटीनरी ग्लैंड भी बोल देते हैं। किस किस के अंदर में पड़ा? जनरली इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है? मोस्टली माल्पीजियन ट्यूब्यूल होता है इंसेक्टा के मेंबर्स के अंदर। और एरेक्निडा के मेंबर के अंदर, एरेक्निडा उनके अंदर नॉर्मली कॉक्सल ग्लैंड्स जो है वो होते हैं। और ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? प्रॉन। हां, प्रॉन यानी क्रस्टेशियंस। देखो बहुत सारी क्लासेस हैं आर्थ्रोपोडा में, लेकिन ये तीन मेन क्लास के नाम ध्यान रखना, इंसेक्टा, एरेक्निडा और क्रस्टेशिया। ये तीन मेन नाम जो है वो तुम्हें क्लास के ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया बात सबको? तो ये तो हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो बात कर ली थी हमने लास्ट लेक्चर में, है ना। बताओ रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या पढ़ा था हमने? ट्रैकिया, गिल्स, बुगिल्स और यस बुकलम। यस। बुक लंग्स किसके अंदर था? स्कॉर्पियन के अंदर। बुक गिल्स किसके अंदर था? बुक गिल्स निमोलस, जिसको हम क्या बोलते हैं? किंग क्रैब। किंग क्रैब के अंदर बुक गिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ट्रेकिया, ट्रेकिया किसके अंदर होता है? ट्रेकिया किसके अंदर? कॉकरोच। कॉकरोच। कॉकरोच इंसेक्ट्स जो है उनके अंदर मोस्टली हम देख रहे हैं जो ट्रेकिया है वो प्रेजेंट होते हैं। और गिल्स किसमें होता है? गिल्स प्रॉन। क्रस्टेसी। जो यस जो पानी में रहेंगे उनके अंदर मोस्टली गिल होते हैं कि नहीं? एक्वेटिक होते हैं कि यस नहीं? सर। तो जो पानी में एक्वेटिक वाले तो होते हैं। उनके अंदर हम देखते हैं झींगा में होगा क्या सर? क्रस्टेशिया के मेंबर, जो क्रैब है उनके अंदर या प्रॉन है उनके अंदर। अब देखो इसके बाद में रेस्पिरेशन।
नहीं रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। अब इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का, ओपन की क्लोज, ओपन Open. क्लोज, Open. Open. सर्कुलेशन कैसा है, ओपन है। खुला परिसंचरण तंत्र और हमने शायद पहले भी बात की थी, ओपन सर्कुलेशन के अंदर ब्लड कहाँ पे भरा हुआ होता है, Sinus. ब्लड, और इसको हम हीमोलिंफ भी बोल देते हैं, हीमोलिंफ is present in sinus, sinus और hemocyl, sinus और hemocyl, hemocyl के अंदर ब्लड भरा हुआ होता है जिसके अंदर डायरेक्टली ट्रेकिया जो है और ऑर्गन्स जो है वो एम्बेडेड रहते हैं, वहां से डायरेक्ट जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ओपन टाइप का सर्कुलेशन होगा। क्या इनके अंदर जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है क्या, Yes, sir. यस सर। और ये भी किस टाइप का है, ये भी ट्यूबुलर टाइप का है, ट्यूब जैसा होता है, बहुत सारे चैम्बर भी इसके अंदर हो सकते हैं, तो उस टाइप का हार्ट प्रेजेंट होता है। मेजर ब्लड वेसल्स वगैरह एब्सेंट होते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं जो हीमोसिल से ब्लड को पंप करके कहां तक ले जाते हैं, हार्ट तक, और हार्ट से वापस से हीमोसिल के अंदर लेके जाते हैं। तो ध्यान रखना कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर में किस टाइप का सर्कुलेशन होगा, ओपन टाइप का सर्कुलेशन होगा, ठीक है। ये हो गया सर्कुलेशन। देन नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन। क्या इनके अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, सेंसरी ऑर्गन का मतलब संवेदी अंग जो उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, क्या होता है वो, Antenna. एंटीना। एक तो सबसे पहले जो शब्द है एंटीना होते हैं। अब एंटीना कितने होते हैं, दो। वन पेयर इन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर एक पेयर होता है। और यदि हम क्रस्टेशिया के मेंबर की बात करें तो उनके अंदर नॉर्मली हम देखते हैं दो जोड़ी होते हैं, टू पेयर्स इन क्रस्टेशियंस, दो जोड़ी जो है वो क्रस्टेशियंस के अंदर एंटीना प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ में एब्सेंट भी होता है, कुछ में एब्सेंट भी होता है, मॉस्किटो में नहीं है, जरूरी नहीं है कि सब में ही प्रेजेंट हो, कुछ में एब्सेंट भी हो सकता है। जैसे एरेक्निड का कुछ मेंबर है उसके अंदर भी नहीं होता है, तो एब्सेंट भी हो सकता है। दूसरा, एंटीना के अलावा क्या इनके पास आंखें भी होती है क्या, यस सर। हेलो सर। हाँ बच्चे, Simple and compound eyes. सर जी मुझे बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है, आप क्या लिखे हो बता दीजिए ना एक बार। अब ठीक है क्या, यस सर। ठीक है। यस सर जी सब कुछ ठीक है, बस मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता दीजिए ऐसा। अच्छा तुम्हारे नेटवर्क में शायद इशू होगा क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है उसमें बिल्कुल बढ़िया है। आईज जो है वो दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, सर नेटवर्क इशू तो नहीं है। Simple and compound. कुछ के अंदर हो सकता है सिंपल आई और कुछ के अंदर हो सकता है कंपाउंड आई, या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंपल आई या कंपाउंड आई हो सकता है। यदि कंपाउंड आई है तो इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ कंपाउंड आई क्या बोलते हैं उसको, ओमेटिडिया। ओमिटीडिया। ओमेटिडिया, ध्यान रखना कि ओमेटिडिया जो है वो कंपाउंड आई की यूनिट होती है, तो इसका सेंसरी ऑर्गन आई भी हो सकता है। इनके अलावा और क्या होता है सेंसरी ऑर्गन में, इनके अलावा इनके पास जो जलीय है, एक्वेटिक है, उनके पास हो सकता है स्ट्रेटोसिस्ट। स्ट्रेटोसिस्ट कैन बी सेंसरी ऑर्गन इन एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं यानी क्रस्टेशियंस है, उनके पास स्ट्रेटोसिस्ट भी होता है, ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। एंटीना, एंटीना से इनको क्या पता पड़ता है, एंटीना किस चीज के लिए संवेदी होता है, क्या वो टच के लिए संवेदी होता है, या वो कुछ केमिकल के लिए संवेदी होता है, क्या वो टेस्ट के लिए संवेदी होता है, क्या वो स्मेल के लिए संवेदी होता है, किसके लिए, केमिकल के लिए। Smell. केमिकल्स। केमिकल टच के लिए भी संवेदी होगा, यानी इसके ऊपर जो है वो टेंगो रिसेप्टर्स भी होते हैं, यानी टच रिसेप्टर्स भी होते हैं, टच रिसेप्टर्स, और या फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो केमिकल की स्मेल से उनको पता कर लेते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो संवेदी अंग जो है वो इनके अंदर एंटीना के रूप में हो सकता है, आइस के रूप में हो सकता है, या फिर स्टेटोसिस्ट के रूप में हो सकता है। क्लियर हो गई बात सबको? सर हिंदी में
क्या बोलेंगे दोनों को? जब एंटीना के ऊपर लिखे उसको। टेंगो रिसेप्टर मतलब टच के लिए संवेदी यानी कि छूने के लिए संवेदी होगा, और ऑल्फैक्टरी मतलब गंध के लिए संवेदी होगा। इतना समझना है आपको। स्टैटोसिस्ट मतलब स्टैटोसिस्ट एक ऐसा रिसेप्टर होता है जो बैलेंस में काम करता है। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले, यदि अभी तक जितना पढ़ा उसमें टीनोफोरा की बात करते हैं, तो टीनोफोरा जो है वो पानी के अंदर तैर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे उनको बैलेंस तो बना के रखना है ताकि वो सीधे तैर पाए, तो उनके अंदर भी स्टैटोसिस होता है। तो मोस्टली जो पानी में जीव रहते हैं ना, उनके अंदर अपना बैलेंस बनाने के लिए जो रिसेप्टर होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं स्टैटोसिस। जल में रहने वाले जीव अपना बैलेंस बनाते हैं किससे? स्टैटोसिस। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे स्टैटो। थैंक यू। ठीक है, अब क्या रह गया? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा? जो गैंग्लियन है वो क्या करेगा? वो इनका ब्रेन बनाएगा। सिफेलोथोरैक्स वाले रीजन में कुछ गैंग्लियन उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं? जो ब्रेन या नर्व ब्रेन जो है वो बनाते हैं। तो गैंग्लियन प्रेजेंट इन सिफेलोथोरैक्स अच्छे से आवाज नहीं आ रहा है। फॉर्म ब्रेन। तो सिफेलोथोरैक्स रीजन में जो गैंग्लियन है वो ब्रेन बनाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने एनालिटा में पढ़ा था। पावर्ड बाय जूम दिखा रहा है और रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। क्या बच्चे, क्या हो रहा है? सर माइक ऑन है गलती से किसी का। नहीं, माइक ऑफ रखो बच्चे। तो सिफेलोथोरैक्स हेड वाले रीजन में कुछ गैंग्लियन जो है वो ये ऐसे तो कुछ नहीं दिखा रहा है। और यदि हम बात करें कि नर्व हाँ क्लास चल रही है। डोर्सल साइड पे कि वेंट्रल साइड पे, उनके अंदर जो नर्व कॉर्ड हाँ होगा। आवाज नहीं आ रहा क्लियर। बच्चे जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनके अंदर जो नर्व कॉर्ड होता है वो कहां पर उपस्थित होता है? डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल साइड में। तो इनके अंदर क्या होता है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो भी प्रेजेंट होता है। इधर है। तो ये म्यूट वाला बोल रहे हो क्या? होता है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर तुम्हें कॉकरोच का एग्जांपल दूं, तो इधर तो और कुछ नहीं दिख रहा है। यदि मैं तुम्हें कॉकरोच का एग्जांपल दूं तो तुमने सुना होगा कॉकरोच का सर कलम करते हैं। स्टॉप वीडियो दिखा रहा है नीचे और शेयर और पार्टिसिपेंट दिखा रहा है। सर उसका नेटवर्क इशू है सर, वो न्यू जॉइन है लगता है। वो न्यू ज्वाइन है। आप ऑफ करो उसको मेरे को। सर आप ही ऑफ कर दो सर। आप ऑफ कर दो सर। म्यूट दिखा रहा है। सर आपका माइक ऑफ है। ये आप अपने कर लिए सर। अभी ऑफ हो गया। सर दे रहा हूँ आपको परमिशन वापस, रुको। हाँ हो गया सर, ऑन हो गया ना? आ रही ना आवाज बच्चों? सर आ रही है। सर आ रही है। तो वेंट्रल साइड में क्या होता है? वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड होता है, इनका नर्वस सिस्टम जो है वो रिलेटिवली डेवलप होगा। अब यहाँ पर मैं तुम्हें ना एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि तुमने कॉकरोच के बारे में सुना होगा कि यदि हम कॉकरोच का सर कलम कर दे तो क्या वो तुरंत मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो सर तुरंत नहीं मरता, थोड़ी देर तक के जिंदा रहता है। नहीं मरेगा क्या? थोड़ी देर तक के। नहीं अरे मर इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। सर ये नर्वस सिस्टम एक बार रिपीट कीजिए, कुछ समझ नहीं आया मेरे को। रीजन होता है वहां पर गैंग्लियन होते हैं, वो गैंग्लियन एक रिंग बनाते हैं। मेरे को पहले दिख रहा है, म्यूट करके दिख रहा है बच्चे। हाँ, और फिर स्टॉप वीडियो दिख रहा है, फिर शेयर दिख रहा है। यार बच्चे तुम ना म्यूट कर ली सर। तुम्हारा माइक करो, आप अपना माइक ऑफ करो। देखो यहाँ पर डोर्सल गैंग्लियन होगा, वेंट्रल गैंग्लियन होगा। सर म्यूट हो गए सर आप। सर आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो ये गैंग्लियन क्या बनाते हैं? ब्रेन। अब
क्या होता है देखो, जब हम कॉकरोच की बात करते हैं, सपोज ये कॉकरोच है, उसका ये फॉरेस्ट वाला रीजन है, ये एब्डोमेन वाला रीजन है, मान लो ऐसा है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूरॉन की गैंग्लिया है यहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे यहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। जब हम इसका हेड कट कर देते हैं तो ध्यान रखना कि हेड के अंदर गैंग्लियन नहीं है। गैंग्लियन कहां पर है या ब्रेन कहां पर है, हेड के पीछे थोरेक्स वाले रीजन में है। तो यदि हम इसका हेड कट कर देंगे तो भी इसका नर्वस सिस्टम काम करता रहेगा, यानी बॉडी की एक्टिविटी चलती रहेगी, लेकिन क्या खाना खा पाएगा क्या? नो सर। नो सर। तो कॉकरोच का यदि हम हेड कट कर देते हैं तो वो उसकी डेथ होती है, किसकी वजह से? भूखे रहने की वजह से। तो उसको खाना नहीं मिल पाएगा, तो भूखे रहने की वजह से जितने दिन तक वो जिंदा रह सकता है उतना रहेगा, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर सेरेब्रल गैंग्लियन होते हैं जो ब्रेन बनाते हैं, और बाकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की, रिप्रोडक्शन। मोस्टली हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है मेल फीमेल में। हम एक बार देख करके बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है? इंटरनल। इंटरनल होता है सर। फिर इसके बाद परिवर्तन, डेवलपमेंट, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ, दोनों। अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट का मतलब क्या है? लार्वा लार्वा। इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस जो है वो देखा जाता है। मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है, इनके अंदर लार्वा जो है वो उपस्थित होगा, लार्वा प्रेजेंट। कुछ लार्वा के नाम भी बताओ क्या? जैसे जैसे बॉम्बिक्स है, निम्फ, सिल्कवर्म। सिल्कवर्म जो है उसके अंदर लार्वा का नाम क्या होता है, बताओ उसका लार्वा क्या होता है? सुना भी होगा, कैटरपिलर। सुना है क्या? यस सर। यस सर। सिल्क मिलता है तो सिल्क वर्म जो होता है उसके अंदर लार्वा का नाम होता है कैटरपिलर लार्वा। हनी बी, मधुमक्खी, हनी बी का जो लार्वा होता है उसका नाम होता है ग्रब। क्या बोलते हैं उसको? ग्रब। हनी बी का लार्वा होता है ग्रब। ठीक है, उसके बाद में यदि हम मक्खी की बात करें, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई या बीटल वगैरह जो होते हैं उनका लार्वा क्या बोलते हैं? उनके लार्वा को सुना है कभी? मैगट। सुना है क्या? हाउस फ्लाई का लार्वा होता है मैगट। मस्कीटो, मस्कीटो जो है उसका लार्वा जो होता है उसे हम बोलते हैं रेगुलर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के लार्वा जो हैं वो इनके अंदर उपस्थित हो सकते हैं। सिल्क वर्म जो होता है, रेशम के कीड़े जिनको बोल देते हैं, रेशम के कीड़े जो है उनमें लार्वा होता है कौन सा? कैटरपिलर लार्वा। हनी बी के अंदर, मधुमक्खी के अंदर ग्रब नाम होता है लार्वा का। हाउस फ्लाई में मैगट होता है लार्वा का नाम। मस्कीटो में रेगुलर लार्वा होते हैं। तो इस तरीके से लार्वा अवस्था उपस्थित है, इसलिए परिवर्तन को हम क्या बोल देते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है, यस। अब इसके बाद में लार्वा से एडल्ट का बनना, लार्वा से एडल्ट का बनना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यदि लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में, यानी लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था का बनना क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। हेलो सर। सर हनी बी के आगे क्या लिखा है? इसके आगे बच्चे? यस सर, यस। हनी बी, हनी बी के आगे ग्रब, GRUB, ग्रब। लार्वा से एडल्ट में कन्वर्जन क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस, या फिर इसे हम बोल देते हैं एक्डायसिस। क्या किसको पता है कोई हार्मोन जो इसका एक्डायसिस करवाता है, लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करता है? उस हार्मोन का नाम क्या है?
एक्डाइसन हार्मोन, नई नाम सुना तो ये नाम ध्यान रखना कि जो मेटामॉर्फोसिस कराने वाला या एक्डाइसिस कराने वाला हार्मोन होता है वो एक्डाइसन होता है, उसकी वजह से लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही जनरल बातें जो हमारे एनसीईआरटी में दी है, प्लस उससे थोड़ा ज्यादा जो हमें रिक्वायर्ड है उसके बारे में हमने बात की। किसके लिए? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। और आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, लेकिन इसके अंदर मेनली 3 क्लासेस के नाम या वो इंपॉर्टेंट है जिनके एग्जांपल तुम्हें नाम से पता होने चाहिए, इंसेक्टा और एरेक्निडा और क्रस्टेशिया। इंसेक्टा जो होता है, इंसेक्टा उसमें कितने जोड़ी पैर होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं, फीट होते हैं। किसके अंदर? इंसेक्टा के अंदर। एरेक्निडा में कितने जोड़ी पैर होते हैं? 4 ठीक है, बिल्कुल सही। और क्रस्टेशिया, यदि प्रॉन के अंदर पूछूं तो प्रॉन के अंदर कितने जोड़ी पैर होते हैं? 8 जोड़ी। वेरी गुड बच्चे, 8 जोड़ी पैर होते हैं उसके अंदर। जो प्रॉन होता है ना उसके अंदर टोटल 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 5 तो हेड वाले रीजन में, 8 जो होते हैं उसके पैर होते हैं, और पोस्टीरियर रीजन में भी 6 जोड़ी संधियुक्त उपांग जो है वो उपस्थित होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। सर कॉकरोच का कितना होता है? कॉकरोच इंसेक्ट है बच्चे, तो 3 जोड़ी पैर होंगे उसके। सर और 4 जोड़ी किसका बताए थे? 4 जोड़ी एरेक्निडा यानी कि स्कॉर्पियन का, या फिर और क्या एग्जांपल देखा है तुमने? स्पाइडर सर, स्पाइडर में 4 जोड़ी होगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करते हैं। देखो इंसेक्टा में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। एक डायग्राम देखा होगा, लोकस्ट का डायग्राम दिया हुआ है, टिड्डी का डायग्राम दिया हुआ है। टिड्डी जो है उसके अंदर ग्रेगेरियस या ग्रेगेरियस नेचर होता है। इसका ग्रेगेरियस नेचर होने का मतलब क्या होता है? यूथचारी। यूथचारी स्वभाव का मतलब क्या है? ग्रेगेरियस नेचर का मतलब क्या होता है? ग्रेगेरियस नेचर का मतलब होता है कि जीव जो है वो झुंड के रूप में रहता है। टिड्डी का तो थोड़े दिनों पहले बहुत भयानक हमला भी हो गया था, याद है तुमको? फसल को नष्ट करने पे आ गए थे, टिड्डियों का हमला हो गया था हमारे देश में भी। यस सर, यस सर देखा होगा कि टिड्डी जो है वो बहुत झुंड में उगते हैं। हाँ, झुंड के झुंड में इधर से उधर जाते हैं। लेकिन झुंड में रहने वाले जीव 2 प्रकार के होते हैं। कॉलोनियल भी तो होता है जो झुंड में रहता है, भाई कॉलोनियल जीव भी झुंड में रहते हैं, यस सर। और ग्रेगेरियस भी झुंड में रहता है। दोनों में अंतर क्या है? जो जीव कॉलोनी बना के रहते हैं उसमें एक जीव का दूसरे जीव के साथ में इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी होती है। मतलब जीव जो है वो मिलजुल के रह रहे हैं और एक दूसरे को कुछ काम कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। एक काम पर्टिकुलरली इसने कर लिया, दूसरा काम उसने कर लिया, तो उस टाइप के जो जीव होते हैं ना जहां पर मिलजुल के रहा जाता है या काम को किया जाता है, उसे हम कॉलोनियल बोलते हैं। लेकिन ग्रेगेरियस यूथचारी स्वभाव जो है उसके अंदर क्या होता है? जीव झुंड में तो रहता है लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। मिलके ऐसा नहीं कि कुछ काम वो कर रहे हैं कुछ काम वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे हनी बी है, मान लो हनी बी यदि सोशल एनिमल है, ग्रुप में रहता है, तो वहां पर काम बटे हुए होते हैं। बट ग्रेगेरियस नेचर का मतलब होता है जीव झुंड में है लेकिन अपना इंडिपेंडेंटली रहता है उस झुंड में। तो ये क्वेश्चन इस बार नीट में भी आया था, यदि तुम्हें ध्यान हो तो, कि निम्न में से कौन ग्रेगेरियस है या मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। उसके अलावा बटरफ्लाई का भी डायग्राम दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, इंसेक्ट में होगा। उसके अलावा मस्कीटो, डिफरेंट टाइप के मस्कीटो होते हैं। ठीक है, कॉकरोच, देन पेरीपेटस। एक एग्जांपल पेरीपेटस आता है। पेरीपेटस को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, योजक कड़ी है। योजक कड़ी किस किस के बीच में योजक कड़ी है? एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी होती है पेरीपेटस। ये एक एग्जांपल तुम अलग से ध्यान रखना कि पेरीपेटस को हम योजक कड़ी बोलते हैं एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने जो देखा स्कॉर्पियन, प्रॉन का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, प्रॉन और क्रैब,
किंग क्रैब जिसको लिमोनस बोल रहे थे, और स्पाइडर। तो ये सारे एग्जांपल है इसके आर्थ्रोपोडा के। क्लियर हो गई बात सबको? इतनी बातें क्लियर है सबको? यस सर। तो आर्थ्रोपोडा के बाद अब नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं। नेक्स्ट फाइलम हम देखते हैं मोलस्का। बताओ जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो मोलस्का की यदि हम बात करें तो मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम जो होता है वो कौन सा होता है? मोलस्का, है ना? मॉलिस वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? मॉलिस, कोमल। मोलिस का मतलब होता है कोमल, कोमल, है ना? तो मोलस्का है वो डबल है। मॉलिस वर्ड का मतलब होता है soft। तो इसका मतलब मोलस्का फाइलम जो है उसके अंदर जो जीव होंगे वो कैसे होंगे? सॉफ्ट बॉडी वाले जीव होंगे, यानी इनके अंदर आते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल। कोमल शरीर युक्त जीव जो है वो मोलस्का में आते हैं, एंड मोलस्का जो है दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम जो है वो क्या होता है? वो मोलस्का होता है। मोलस्का के जीव, अगेन हैबिटेट की बात करेंगे पहले। मोलस्का के जीव कहां पे मिलेंगे? बताओ व्हाट इज द हैबिटेट? कहां पे रहते हैं? टेरेस्ट्रियल है, स्थली है, स्थलीय भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल, जलीय भी हो सकता है, और जलीय हो सकता है। जलीय में भी कुछ जलीय मैरीन वाटर, समुद्री जल वाला, मिल सकता है, फ्रेश में भी मिल सकता है, और मरीन में भी मिल सकता है। फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है और मरीन वाटर में भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हैबिटेट की बात। और सेकंड लार्जेस्ट है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं। मुझे एक चीज बताओ कि इनके अंदर जनरल फीचर्स में इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है ये सब बातें? अब मुझे लग रहा है ये बातें तुमको बार-बार रिपीट हो रही है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कंपेयर करने के आते हैं। बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कैविटी होती है, कौन यूसिलोमेट है, कौन एंटेरोसिलोमेट है, साइटोसिलोमेट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम टाइप। देन इसके बाद में बॉडी प्लान कैसा होता है? बॉडी प्लान बाय Tube within. यस, प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब। देन इसके बाद में जो सिमेट्री है वो कौन सी है? बायलेटरल। बायलेटरल होता है क्या? यस सर। सारे के सारे क्या? नो सर। समान एसिमेट्रिक। कौन एसिमेट्रिकल है? अच्छा, कुछ एग्जांपल बता दो मोलस्का के, ताकि हमको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। मोलस्का का एग्जांपल बताओ। ऑक्टोपस, सिपिया, लोलिगो, पाइला, गोंगा, यस, पाइला सर जी, सीपिया। उसके अलावा लॉलिगो, लॉलिगो को हम स्क्विड बोलते हैं। कटल फिश भी है, और घोंगे, स्नेल्स, घोंगा जो होता है कि नहीं? यस सर। एप्पल स्नेल जो है वो पाइला होता है, एप्पल स्नेल बोलते हैं उसको। तो यदि हम स्नेल का एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं तो स्नेल का क्या हुआ? उसकी बॉडी ऐसे, जो ऊपर जो शेल होता है वो ऐसे रोटेटेड होता है, घूम जाता है, और घूमने की वजह से उसकी सिमेट्री क्या हो जाती है? एसिमेट्रिकल हो जाता है। तो एडल्ट स्टेज जो है उसके अंदर टॉर्जन की वजह से, घुमाव की वजह से उसकी समिति जो है वो चेंज जाती है, वो कैसा हो जाता है? एसिमेट्रिकल टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कॉमनली तो हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ अपवाद भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है, असममित प्रकार के भी कुछ मेंबर होते हैं। क्लियर हो गई बात? देन बॉडी कैविटी, ट्रिप्लोब्लास्टिक और बॉडी कैविटी, सीलोमेट। कौन सी वाली? यू। बोलो अभी भी साइटोसिलोमेट। एंटेरोसिलोमेट जो है वो आगे स्टार्ट हो जाएगा, इकाइनोडर्मिटा से एंटेरोसिलोमेट हो जाएगा।
ठीक है, साइजोसिनोमेट टाइप का होता है। ठीक है, प्रोटोस्टोमेट है कि ड्यूटेरोस्टोमेट है, ये बताओ कौन सी कंडीशन होती है इनके अंदर? प्रोटोस्टोमेटिक कंडीशन होती है कि ड्यूटेरोस्टोमिक कंडीशन होती है? प्रोटोस्टोमिक। ठीक है, ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है? मुख का निर्माण होता है। तो ये जनरल फीचर है। जनरल फीचर हमने कई बार बात कर रखी है, हम बस अप्लाई करते हैं और हर फाइलम को पढ़ते हुए। अब इसके बाद में देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कि आखिर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसे हम स्नेल या घोंगे का एग्जांपल लेकर के देखते हैं। घोंगा जो है क्या उसका शरीर कोमल होता है क्या? नो सर। जो है वो कौन से क्लास में आता है? गैस्ट्रोपोडा में। इसके अंदर बहुत सारे क्लास हैं, इसका भी क्लासिफिकेशन के डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आर्थ्रोपोडा, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट है, बहुत सारे क्लास है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर एक क्लास का नाम है गैस्ट्रोपोडा। नाम क्या है? गैस्ट्रिक वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? गैस्ट्रिक वर्ड किससे रिलेटेड होता है? पैंक्रियास। पेट से रिलेटेड होता है। गैस्ट्रिक जूस स्टोमक से, हाँ स्टमक से रिलेटेड होता है। तो गैस्ट्रोपोडा का मतलब क्या हो गया? जिसके पेट के ऊपर पैर होगा उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे गैस्ट्रोपोडा। समझ गए क्या? तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्नेल का। स्नेल गैस्ट्रोपोडा का मतलब बॉडी जो होती है मेनली इनके अंदर, यदि हम देखें या जनरल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनकी बॉडी जो है उसके अंदर मेनली क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, एक होता है विसरल हम्प, और तीसरा होता है हेड, विसरल हम्प एंड फीट, मस्कुलर फीट। मस्कुलर फीट। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पार्ट होता है। सिर, अंतरंगी, कूतक, ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है हिंदी में, और मस्कुलर फीट यानी कि पेशीय पैर। ठीक है, अब कैसा दिखेगा? जैसे स्नेल का डायग्राम तुमने देखा होगा। स्नेल सर वो वाली नाम क्या बताए जिसमें पेट के ऊपर पैर होता है? बोले गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा तो कैसे? कुछ इस टाइप का स्नेल है, ये स्नेल का मुंह है मान लो, और हम देखते हैं क्या इसके पास में यहाँ पर होते हैं कुछ टेंटिकल्स, कुछ इस टाइप से। कुछ 2 टेंटिकल जो है वो बड़े होते हैं और उसके ऊपर होता है इसका आईज, लाइट के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इसकी बॉडी जो है उसके ऊपर हमने क्या बोला? विसरल हम्प होगा, ये विसरल हम्प है। फिर मस्कुलर फीट होगा। सर इसको उधर बोले ना, पेट। हाँ, गैस्ट्रो मतलब उधर होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखता है। क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? ये वाला पोर्शन हेड है, ये विसरल हम्प है और ये मस्कुलर फीट है। तो 3 पार्ट ऐसे इनके अंदर होते हैं। अभी जो विसरल हम्प होता है, इस विसरल हम्प के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम बोल देते हैं मेंटल। एक स्किन का फोल्ड होता है, इस स्किन के फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? ये है मेंटल। ये मेंटल है इसका। और ये मेंटल वाली लेयर क्या करती है? मेंटल वाली लेयर जो है वो अपने ऊपर एक जो शेल है, एक कवच जो है वो स्रावित कर लेती है। यानी इसके ऊपर उपस्थित बन जाएगा क्या? इसके ऊपर बन जाएगा एक कवच। ये कवच, ये कवच। तो इसकी संरचना में क्या देख पा रहे हो? ये वाला पोर्शन हेड, ठीक है, ये इसके एंटीना है, ये आईज, ठीक है, ये है मस्कुलर फीट, ये जो लेयर बनाई ये स्किन की एक थिन मेम्ब्रेन है। स्किन की एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिसे हम बोल देते हैं मेंटल। मेंटल ने जो कवच बनाया ये है इसका शेल, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का कवच होता है शेल। और इस मेंटल और लंप के बीच में यहाँ पर एक कैविटी बन गई। इस कैविटी को क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं मेंटल मेंटल कैविटी।
कुछ इस तरीके से। बाहर से हमें मोलस्क जो है वो ऐसा दिखेगा। क्या सारे मोलस्क के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है क्या? नो सारे मोलस्क के ऊपर कवच बनता है क्या? बोलो। Yes, sir. Calcareous shell is present. सबके ऊपर कैल्केरियस शेल होता है क्या? नहीं। No, sir. मोलस्का का एग्जांपल में तुम अभी सिफेलोपोड में वो भी तो बोल रहे थे ऑक्टोपस, तो क्या ऑक्टोपस के ऊपर कवच है क्या? No, sir. नो सर। कवच नहीं होता। और ये स्नेल जो है, घोंगे को तुमने देखा भी होगा, एप्पल स्नेल देखा होगा तुमने कॉमनली, तो जब वो जमीन के वो चलता रहता है, तो चलता रहेगा ना, तो तुम देखोगे कि उसमें सन जैसा या थोड़ा सा कुछ मांस जैसा बाहर निकाला हुआ है, और वो हल्का हल्का ऐसे मस्कुलर फ्लूइड से रेंग रहा है। लेकिन ये तुम उसे छू दोगे तो वो ऐसे कॉइल्ड होकर के अंदर चला जाएगा। होता है कि नहीं? ये यस सर होता है। यस सर दूंगा तो ये क्या होगा, ये ऐसे कॉइल्ड होकर के अंदर चला जाएगा। मतलब इसका जो विसरल लंब है ना वो ऐसे रोटेट हो जाता है। यानी जो चीज इस डायग्राम में आगे बनाऊंगा, हो सकता है कभी तुम देखो और ये रोटेट हो तो वो पीछे भी जा सकता है, इसके अंदर रोटेशन भी देखने को मिलता है। हरी बात समझ में? तो अब अंदर से कैसा दिखता है, इंटरनल ऑर्गन कैसे होते हैं? ये माउथ है, माउथ के अंदर जो फूड को कट करने के लिए इनके पास रेडुला होता है। यहाँ पर इसका स्टमक होगा, स्टमक है मान लो, फिर इसका इंटेस्टाइन होगा। अब एक काम करता हूँ, इंटेस्टाइन होगा, फेरिंक्स, स्टमक, ये इसका इंटेस्टाइन है मान लो, और ये इंटेस्टाइन ओपन हो जाएगा कहां पर? ओपन हो जाएगा कुछ इस जगह पर, यानी इसका एनस है। यहाँ पर कहां पर ओपन हुआ है एनस? ये माउथ है, जिसका मुंह है, और ये क्या है? ये है इसका गुदा, एनस। इस तरीके से इसका आहार नाली कंप्लीट है। नर्वस सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो नर्वस सिस्टम यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स जो है वो इस तरीके से गैंग्लियन बनाते हैं, और मेनली यहाँ पर दो कॉर्ड के रूप में, दो रज्जु के रूप में इस तरीके से इनका नर्वस सिस्टम होता है। ये नर्व्स है, क्या है ये? नर्व्स। इसके बाद में इनके अंदर श्वसन के, अच्छा इसके अंदर हार्ट भी होता है, यहाँ पर हार्ट होगा। अच्छा बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ, ये बॉडी। नॉर्मली यदि हम सर्कुलेशन देखें बच्चों, तो एक बात बताओ कि मोलस्का में सामान्यतः किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? खुले प्रकार का कि बंद प्रकार? खुला। खुले। Open. Normally open type of circulation is present, लेकिन कुछ अपवाद भी है। सिफेलोपोडा Yes, sir. बंद प्रकार का संचरण भी होता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो गैस्ट्रोपोडा के मेंबर है, इनके अंदर खुले प्रकार का परिसंचरण है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इनका हार्ट होगा, जो कि हीमोसिल से डायरेक्टली ब्लड लेता होगा। हार्ट जो है उसे रेड कलर से बना देता हूँ, ये इसका हृदय है, और ब्लड वेसल्स जो है वो इस तरीके से जा रहे हैं। और क्या होता है यहाँ पर इनके अंदर उपस्थित होता है श्वसन के लिए एक अंग, क्या बोलते हैं उसे? श्वसन के लिए जो हम गिल्स, गिल्स भी बोल देते हैं, कई बार इसे पल्मोनरी गिल भी बोल देते हैं। क्या है ये? गिल्स। कहाँ पूछेंगे कि बताओ इसके अंदर गिल्स कहाँ पर उपस्थित होता है, तो क्या बोलोगे? Mental cavity. गिल्स जो है वो कहाँ पर होते हैं? मेंटल कैविटी में उपस्थित होते हैं। गिल्स जो है वो मेंटल कैविटी में यहाँ पर तुम्हें दिख पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो भी, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? ऑर्गन ऑफ बोजेनस, वन पेयर ऑफ ऑर्गन ऑफ बोजेनस, देन ऑर्गन ऑफ क्रेबर की हेल्प से वो ओपन होते हैं। कहाँ पर? वो भी एक्सक्रीटरी वाला पार्ट जो है वो भी यहाँ पर ही ओपन होता है, मेंटल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है किसके अंदर? मॉलस्क के अंदर। एक टिपिकल एग्जांपल लिया मैंने स्नेल का, और मैंने तुम्हें बता दिया कि उनके अंदर किस टाइप से सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? Yes, sir. तो फिर अब इसके बाद में हम एक एक सिस्टम को डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं।
सर इसमें मेंटल का कैविटी का एक बार और बताइए ना, कहाँ पास फिक्स है? ये वाली लेयर स्किन की फोल्ड जो है वो मेंटल है। तो इसके ये जो मेंटल है वो और फीट है वो, इसके बीच में हमें क्या दिख रहा है, एक कैविटी बन गई, एक स्पेस बन गया। इस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेंटल, इसको ही बोलते हैं मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी के अंदर ही जो एनस है वो ओपन होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो ओपन होगा, गिल्स जो है वो उपस्थित होंगे, तो वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? थैंक यू सर। अब देखो यहाँ पर इनके अंदर सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। इनके अंदर इंपॉर्टेंट है क्या, माउथ जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ हैज रेड्यूला जो है वो रदनक प्रकार का अंग, काटने के लिए काटने टाइप की चीज होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कैटिनस टीथ। इसके अंदर कुछ दांत जैसे होते हैं, आरी के समान होता है, रदनक प्रकार। जैसे मान लो ये माउथ वाला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं कि आरी के समान संरचना बन जाती है कुछ इस तरह से। तो भोजन को कट करने के लिए इनके पास क्या होगा, इनके पास होगा रेड्यूला, और ये क्या होते हैं, काइटिनस दांत जैसे लगे होते हैं जो चीजों को काट सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर माउथ जो है उसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होगा। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसा है, कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। माउथ से लेकर के एनस तक। एनस कहां पर ओपन हो रहा है, एनस opens in mental cavity। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दूसरा, रेस्पिरेशन की बात करें तो नॉर्मली हम रेस्पिरेशन के लिए क्या देखते हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट है, गिल्स और पल्मोनरी गिल्स प्रेजेंट। और इस गिल्स या पल्मोनरी गिल्स जो है उसके लिए हम एक और भी टर्म यूज करते हैं, क्या, यस, टीनेरियम। क्या जो इसके अंदर अभी मैंने डायग्राम में बनाया था गिल्स, परमानेंट गिल्स, उसको हम और क्या बोल सकते हैं, उसको हम टीनेरियम बोल सकते हैं। ऐसा डाइजेस्टिव होगा, ऐसा रेस्पिरेशन होगा। देन इसके बाद में ब्रीदिंग की बात करो, रेस्पिरेशन की बात करो। रेस्पिरेशन, सॉरी रेस्पिरेशन तो हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट अब देखते हैं इसके बाद में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन जो है वो किसके द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वन पेयर ऑफ ऑर्गन ऑफ बोजेनस, साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग है, क्या उपस्थित होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बताओ किस फाइलम में ऑर्गन ऑफ बोजेनस उपस्थित होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑर्गन ऑफ बोजेनस मोलस्का में होता है, और किसमें हेल्प करता है, उत्सर्जन में हेल्प करता है। वन पेयर ऑफ ऑर्गन ऑफ बोजेनस एंड वन क्रैबर्स ऑर्गन प्रेजेंट। तो उत्सर्जन के लिए इनके अंदर जो संरचना होती है उसका नाम क्या है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस एंड क्रैबर्स ऑर्गन। किसको उत्सर्जित करेंगे, उत्सर्जित पदार्थ क्या होगा वो बता दो, अमोनिया या यूरिक एसिड। यस, मोस्टली अमोनिया। क्यों, क्योंकि मोस्टली एक्वेटिक जो है उनके अंदर क्या होता है, अमोनिया उत्सर्जित होता है, मोस्टली अमोनोटैलिक अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। समझ गए क्या? तो ये होगा इनके अंदर उत्सर्जन तंत्र। सर वो लिखा क्या है, वन पेयर ऑफ ऑर्गन ऑफ के बाद, उसके बाद एंड के बाद वन क्रैबर्स ऑर्गन, एक क्रैबर ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से उत्सर्जन हो जाएगा। परिसंचरण की बात कर ले, सर्कुलेशन कैसा है, खुले प्रकार का, ओपन सर्कुलेशन। But sir, in octopus, closed circulatory system is present, na? इसके अंदर Octopus? yes, closed
circulation is present in cephalopoda. cephalopoda के जो मेंबर होंगे, जो ऑक्टोपस होता है वो cephalopoda का मेंबर है, तो cephalopoda के अंदर क्या होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन जो है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार का सर्कुलेशन होगा। ठीक है, लोकोमोशन करते हैं मस्कुलर फीट के थ्रू। तो इनका जो पैर होता है, फीट होता है, उसके पास में क्या होता है, कुछ मसल्स होते हैं, रेट्रैक्टेबल मसल होती है, जिनके सहायता से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और इनके अंदर लोकोमोशन जो है वो हो जाता है फीट के थ्रू। ठीक है, संवेदी अंग क्या होंगे, सेंसरी ऑर्गन। इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन टेंटिकल्स हो सकते हैं, टेंटिकल्स और एंटीना जो हेड के ऊपर देखा था हमने वो उपस्थित होते हैं, एंड आईज जो है वो भी उपस्थित होते हैं संवेदी अंग के रूप में। ठीक है, इसके अलावा इनके जो टेंटिकल्स होते हैं बच्चों, उसके ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो वाटर की क्वालिटी को पता कर सकते हैं, मतलब कीमो रिसेप्टर है। कीमो रिसेप्टर, ऐसे कीमो रिसेप्टर होते हैं जो जल की गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं, फ्रेश वाटर होगा तो वो वहां पर रहेंगे, नहीं तो फिर नहीं रहेंगे। तो ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इनके हेड में और टेंटिकल्स में। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया इनका सेंसरी ऑर्गन की एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। नर्वस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि दो मेन वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो प्रेजेंट होता है, और हेड के पास में क्या होता है, एक रिंग की फॉर्म में इनका छोटा सा ब्रेन जो है वो उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ये जो सेंसरी ऑर्गन लिखा है उसको हिंदी में क्या बताएं बच्चे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हिंदी में भी ये बोलेंगे बोजेनस और क्रेबर, क्रेबर के अंग और बोजेनस के अंग। ठीक है ना? सेंसरी ऑर्गन जो दिया था टेंटेकल, उसको क्या बोलते हैं सर स्पर्शक हिंदी में? स्पर्शक। ओके सर, थैंक। देन इसके बाद में जनन देखो, रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, अच्छा अभी जो विसरल हम्प बनाया था, उसी विसरल हम्प में क्या होगा, अब जो डायग्राम बनाया था विसरल हम्प का, यहीं पे ये इसका शेल था, तो यहाँ पर ही क्या होता है, इनके जनन अंग भी होते हैं, और जनन अंग भी ओपन होते हैं किसके अंदर, इसी मेंटल कैविटी के अंदर, है ना? एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास की ओपनिंग के पास में ही रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा होगा, मोस्टली यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल भी होते हैं कुछ, मोस्टली यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, निषेचन जो है वो मेनली आंतरिक होता है कि बाह्य होता है? इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन मोस्टली यहाँ पर बाहर होता है। बाहर। ठीक है, और अब परिवर्तन की यदि बात करें तो यहाँ पर परिवर्तन जो है वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट। यहाँ पर भी लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, इनके अंदर भी ये जो लार्वा बनता है उसका नाम ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो इसमें भी उपस्थित होते हैं, अलग अलग टाइप के लार्वा बनते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना, लार्वा स्टेज यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो गई बात सबको? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स में जैसे पहला है, पहला को हम क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेक, सेब घोंघा। पहला पिंक टाडा, पिंक टाडा क्या होता है, पर्ल ऑयस्टर, यानी कि पर्ल ऑयस्टर को बोलेंगे क्या, मुक्ता शुक्ति, बहुत ही भयानक नाम है मुक्ता शुक्ति। पिंक टाडा जो है वो पर्ल ऑयस्टर है, ये बायोडायविया का मेंबर है। इसके अंदर क्या होता है देखो, पिंक टाडा के अंदर जो सपोज ये इसका शेल है, इसके नीचे यहाँ पर मेंटल होगा, मेंटल जो है उसने क्या किया, पहले एक निडस बनाया, उसको हम नेक्री लेयर बोलते हैं, और इस नेक्री लेयर के चारों तरफ क्या होता है, ये लेयर का नाम है नेक्री। नेक्री को बोलते हैं हम मदर ऑफ पर्ल। नेक्री जो होता है ये क्या है, ये है मदर ऑफ पर्ल, मोती की माता है पर्ल, नेक्री। ये नेक्री जो है ना, स्टार्टिंग में क्या करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक निडस बनाता है, एक पॉइंट बनाता है, और इस पॉइंट के चारों तरफ फिर ये क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की परत जो है वो बनाते जाएगा, परत बनाते जाएगा इस तरफ, अंदर से लेकर के बाहर की तरफ कुछ इस टाइप से ये परत बनाता है।
कैल्शियम बहुत ही हार्ड और बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मोती के अंदर, पर्ल के अंदर। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पिंकाडा को पर्ल ऑयस्टर बोल रहे हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमको मिलता है मोती। ठीक है, तो पिंकाडा जो है वो पर्ल ऑयस्टर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, देन इसके अलावा सीपिया को क्या बोलते हैं हम, कटल फिश। सीपिया जो होता है वो कटल फिश होता है। देन लॉलीगो स्क्विड होता है, लॉलीगो जो है वो स्क्विड बोलते हैं। सर नीचे क्या लिखा है, सेपिया है क्या? या सीपिया बोलते हैं इसको। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम क्या बोल देते हैं, डेविल फिश, बेताल मछली। हाँ, डेविल फिश। हिंदी में क्या बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे बेताल मछली। बेताल मछली सर। हाँ, विक्रम बेताल होता है ना, बेताल। ठीक है, बेताल का मतलब ही क्या है, डेविल होता है। ठीक है, उसके अलावा हेलो सर, सर ये नेक्री को फिर से बताइए ना एक बार। नेक्री लेयर जो होता है इसे हम मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं। ये क्या होता है कि मेंटल वाली लेयर जो है इसने क्या किया, यहाँ से एक फोल्डिंग बनाया और कुछ मटेरियल जो है यहाँ पर वो अंदर की तरफ एब्जॉर्ब किया, कैल्शियम कार्बोनेट में भी होता है, और एक निडस बनाया। अब धीरे धीरे क्या करता है, इस निडस के चारों तरफ क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत पे परत बनाता है, तो एक गोलाकार संरचना बन जाती है अंदर, जो क्या है, मोती है। ठीक है, तो ये मोती बनाने वाली जो एक मेम्ब्रेन है जिससे स्टार्ट हुआ है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं, नेक्री बोल देते हैं। नेक्री इज मदर ऑफ पर्ल। ठीक है ना, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ऑक्टोपस के अलावा नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल जो है वो तुम लोग पढ़ते हो, एप्लाइशिया। क्या बोलते थे उसको, एप्लाइशिया जो है वो सी है या समुद्री खरगोश। ठीक है, और इसके अलावा एक और एग्जांपल जो हमारे इसमें दिया हुआ है, कीटोप्लूरा, जिसे हम काइटन भी बोलते हैं, काइटन। ठीक है, केस नहीं होगा, सीस होगा। देन इसके अलावा एक और एग्जांपल ध्यान रख सकते हो, कीटोप्लूरा के अलावा डेंटिलियम। डेंटिलियम को हिंदी में क्या बोलते हो, दांत के जैसा लंबा सा दिखता है, इसलिए नाम रखा हुआ है डेंटिलियम। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल जो है वो तुम्हें ध्यान रखने हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। ठीक है, मोलस्का के बाद में नेक्स्ट फाइलम में आ जाओ। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा एक छोटा सा फाइलम है। इकाइनस का मतलब क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा में इकाइनस का मतलब क्या है, इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर इकाइनस का मतलब होता है कांटे। इकाइनस का मतलब क्या होता है, स्पाइनी बॉडी, और स्पाइनी मतलब कांटे। और डर्मा वर्ड किससे या डर्मेटा वर्ड किससे रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड। तो इकाइनोडर्मेटा जो है उसके मेंबर में स्किन के ऊपर स्पाइन्स वगैरह पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के स्केलेटन या डर्मल प्लेकॉइड्स जो है उससे स्केलेटन बनता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, इकाइनोडर्मेटा। लेकिन क्या सारे मेंबर में यदि बोला जाए कि इकाइनोडर्मेटा के सारे मेंबर में स्किन पर कांटे उपस्थित होते हैं, सही की गलत? नो सर, मेंबर ऐसे भी हैं जिनके अंदर ऐसा नहीं होता है, स्किन के ऊपर कांटे नहीं होते। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जब हम जनरल फीचर की बात करेंगे, जनरल फीचर तुम लोग ही बता दो, मुझे लग रहा है सबको आता है तो लिखने की जरूरत नहीं। सम्मिति क्या है, एडल्ट में रेडियल, सर लार्वा में बाइलेटरल होगा और ऐसे अरिया होगा। देन इसके बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी के बेस जर्म लेयर्स कितनी, 3, क्रिप्टोप्लास्टिक। देन इसके बाद में बॉडी कैविटी किस टाइप का है,
Coelomates. Enterocoelomates. बॉडी सबसे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे उनके अंदर बॉडी कैविटी कैसे होगी, एंटेरोसिलोमेट। देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट वो किस टाइप का होता है, प्रोटोस्टोमिक के ड्यूटेरोस्टोमिक, ड्यूटेरोस्टोमिक। ड्यूटेरोस्टोमिक। तो ये दो चीजें जो है वो अब चेंज होके नहीं आती। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, साइजोस्टोमिक था और प्रोटोस्टोमिक था, अब क्या हो गया, ड्यूटेरोस्टोमिक हो गया और एंटेरोसिलोमेट टाइप का हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का हो गया। अब जनरल फीचर्स के बाद में बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। फिर से क्या कर लेते हैं, फिर से एक ऑर्गेनिज्म पकड़ लेते हैं, डायग्राम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का होता है। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल है इसका स्टारफिश, तारा मछली, जिसे हम ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं। दो डायग्राम हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, स्टारफिश और ओफियोरा ब्रिटल स्टार। हम देखते हैं कि वो कुछ इस तरीके से उनके अंदर ऐसे आर्म्स बने हुए होते हैं, ऐसा आर्म है, और इसके ऊपर यहाँ पर होता है क्या, ये होता है इसका सेंट्रल डिस्क। सेंट्रल डिस्क तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, नॉर्मली काइनोडर्मेटा के मेंबर जो है वो पृष्ठ और अधर सतह से चपटे होते हैं। क्या सारे मेंबर ऐसे होते हैं क्या? नहीं, इसमें तो सी कुकम्बर भी आते हैं, समुद्री खीरा भी आता है, जो कि कैसा है, बेलनाकार है। तो सारे के सारे नहीं, बट मोस्टली मेंबर जो देखते हैं वो कैसे होते हैं, वो पृष्ठ और अधर सतह पर चपटे होते हैं और उनके अंदर कुछ आर्म्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया इसका सेंट्रल डिस्क और ये है इसका आर्म। ठीक है, इस सेंट्रल डिस्क की अधर सतह पर होता है मुख। यदि मैं नीचे वाला सरफेस बना रहा हूं तो यहां पर होगा इसका माउथ। कौन सी सतह बना रहा हूं मैं, अभी जो तुमको डायग्राम में दिख रहा है वो है वेंट्रल सरफेस। तो अधर सतह के ऊपर इसके माउथ होते हैं। ठीक है, आर्म्स जो होंगे इनके सेंटर में देखोगे तो एक ऐसा डिप्रेशन जैसा मिलेगा, एक ऐसी लाइन जैसी मिलेगी। क्या बोलते हैं इस लाइन को? क्यूफिट। क्यूफिट लगे होते हैं इस लाइन के ऊपर। ये एम्बुलेक्रल ग्रूव है, एम्बुलेक्रल ग्रूव, और इसके किनारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूब। ये होता है इसका ट्यूब। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलते हैं ट्यूब फीट। इसके अलावा इनकी बॉडी पे कांटे जो हैं वो भी होते हैं। कांटे इस जगह पे होते हैं, इस जगह पे होते हैं, ऐसे कांटे जैसे भी बहुत सारे होते हैं। स्पाइन तो अधर सतह जो है वो कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। इनके अंदर बहुत ज्यादा रीजनरेशन की पावर भी होती है। लेकिन जब हम पृष्ठ सतह देखेंगे तो पृष्ठ सतह में और अधर सतह में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस? सपोज अब मैं डॉर्सल सरफेस बना रहा हूं, पृष्ठ सतह, तो यहां पर जो मैं आर्म्स जो है उसके ऊपर ऐसे कांटे, कुछ पेडिसेली करके स्ट्रक्चर होती है वो दिखती है जैसे, और इनके अंदर माउथ जो है, मुंह जो है वो कौन सी सतह पे? अधर सतह पे। और पृष्ठ सतह पर क्या होगा? एनस। यानी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि नीचे वाली सतह पे मुंह और ऊपर वाली सतह पर एनस होता है। और इसके पास ही यहाँ पर होता है एक ओपनिंग जिसके थ्रू ये वाटर वास्कुलर सिस्टम जो होता है इनके अंदर, जल कैनाल तंत्र जो होता है उसके अंदर पानी, जल समान तंत्र होता है उसमें पानी आता है। इस ओपनिंग को हम बोल देते हैं मैट्रिपोराइट। ठीक है, तो
क्या समझना है बात कि मोस्टली इनकी बॉडी जो है वो पृष्ठ और अधर सतह से चपटी होती है। कुछ मेंबर्स में बेलनाकार भी हो सकते हैं। यदि हम पर्टिकुलरली स्टारफिश की बात कर रहे हैं तो अधर सतह पर इनका मुंह होता है, पृष्ठ सतह पर इनका एनस होता है, और इनकी जो भुजाएं होती है उनके अंदर बहुत सारे ट्यूब फीट होते हैं। इनके शरीर पर बहुत सारे कांटे जो है वो उपस्थित होंगे, और जो पृष्ठ सतह अपर सतह है वहां पर मेट्रिपोराइट होता है। पानी मेट्रिपोराइट से एंटर होगा और ट्यूब फीट से बाहर निकलेगा। जो ट्यूब फीट होता है इसका क्या काम होता है, ये डायग्राम समझ में आ गया? एक हल्का सा ओवरव्यू आ गया कि क्या क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर है। सममिति सबको बताई पड़ रही है, अरिय सममित टाइप का होता है ना। अब इसके अंदर एक एक सिस्टम जो है उसको हम डिटेल में देखते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इसका? मोस्ट वाटर वेस्कुलर सिस्टम। Vascular system. के अंदर क्या है? जल परिसंचरण, जल परिवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर जल संबंधी सिस्टम। अब ये वाटर कैनाल सिस्टम किस तरीके से बनता है? जैसे सबसे पहले पृष्ठ सतह पर एक ओपनिंग बताई थी, अभी नाम बताया था उसका कुछ इस टाइप की ओपनिंग, और यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन बने ताकि ये फिल्टर करके यहाँ से चीजों को अंदर एंटर हो जाए। इस संरचना को हम क्या बोल रहे हैं? ये वाटर को फिल्टर करके अंदर जाने दे रहा है। इस संरचना को हम क्या बोल रहे हैं? मैंडेपोराइट। इस संरचना को हम बोल रहे हैं मैट्रिपोराइट। मैट्रिपोराइट जो है वो एक फनल में ओपन होता है। इसको ही हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम फनल या एम्बुलेक्रल। इससे क्या होगा? इससे निकलेगी एक ट्यूब। इस ट्यूब को या इस कैनाल को हम बोलते हैं स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल, ये स्टोन कैनाल ओपन होता है किसके अंदर? रिंग कैनाल के अंदर। रिंग कैनाल कैसा है? कुछ इस टाइप से रिंग कैनाल के अंदर ओपन हो गया। ये कैनाल का नाम क्या है? ये कैनाल का नाम है रिंग कैनाल। रिंग कैनाल के अंदर क्या देख रहे हो? जितने आर्म है उन सब में एक एक कैनाल बाहर जाएगी। जो आर्म है उसके अंदर ये कैनाल जाएगी। ये देखो 5 आर्म थी ना, पांचों के पांचों आर्म के अंदर कुछ इस तरीके से कैनाल जो है वो ट्रांसफर जा रहा है। इन कैनाल्स को फिर हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम रेडियल कैनाल। क्या बोल देते हैं? रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल जो होगा उससे फिर क्या होगा? और भी ब्रांचिंग बनेगी बहुत सारी, कुछ इस तरीके से। इन कैनाल्स को बोल देते हैं हम लेटरल कैनाल्स। ये है लेटरल कैनाल्स। लेटरल कैनाल जो है इनसे जुड़े होते हैं ट्यूब फीट। अब ट्यूब फीट की स्ट्रक्चर कैसे होती है? ट्यूब फीट की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह की, जहां पर हम देखते हैं एम्पुला, पोडियम एंड ओपनिंग ऑफ ट्यूब। तो अभी जो डायग्राम बनाया था जहां पर मैं आर्म्स के अंदर यहां पर मैं जो बता रहा था बहुत सारी ओपनिंग है, तो वो क्या है? तो ये, और ये जो ग्रुप बना हुआ था इस ग्रुप के अंदर क्या होता है? इस ग्रुप के अंदर ऐसे रेडियल कैनाल जो है वो उपस्थित होती है। तो इस प्रकार का एक सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? इकाइनोडर्मेटा के अंदर, और इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? इसका वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम
ये एक यूनिक फीचर है किसका, इकाइनोडर्मिटल। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये सर नहीं बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है सर। लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, ये वाला पार्ट जो है बड़ा सा, एम्प्यूला सर वो क्या लिखा है, मेड्रीपोराइट? मेट्रिपोराइट, ये होती है मेट्रिपोराइट बोलते हैं उसको। ये है सर हिंदी में भी बताइए ना। बच्चे, इसका हिंदी में भी नाम जो है ना वो मेट्रिपोराइट ही होता है। मेट्रिपोराइट ओपनिंग है बस इतना ध्यान दो। और इसके नीचे है। ये वाला स्टोन कैनाल, अरिये कैनाल, सॉरी रिंग कैनाल को वलय कैनाल, रेडियल कैनाल को अरिये कैनाल बोल दोगे, इसको पार्श्व कैनाल बोल दोगे, लेटरल को पार्श्व कैनाल, एम्पुला एम्पुला होता है तुम्बिका बोल दो ज्यादा, पोडियम पाल होता है, और ट्यूब, ट्यूब फीट जो है वो नली का पाल, ट्यूब फीट। ठीक है, अब दिख रहा है सब कुछ लिखा है। कौन है? सर स्टोन कैनाल के ऊपर क्या लिखा है? स्टोन कैनाल के ऊपर ये वाला हाँ एम्बुल है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एम्बुल है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो हमने वाटर वास्कुलर सिस्टम, जो वाटर कैनाल सिस्टम बनाया, इसका कार्य क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या? सर्कुलेशन, यानी परिसंचरण में हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्लोरेशन। चीजों को, ये इसकी जब पानी बहुत फोर्स से निकलेगा, नीचे वाली सतह पर है और पानी बहुत फोर्स से निकलेगा, तो क्या होगा, ये मूव भी करेगा, यानी इसके गमन में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन, एक्सप्लोरेशन। इसके अंदर जो पानी जा रहा है पूरे शरीर के अंदर घूम रहा है, उसके थ्रू ऑक्सीजन या जो गैस उसमें डिसॉल्व है वो भी जा रही है, तो वो भी इसके थ्रू आएगा, यानी ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, श्वसन। और इसके थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट वगैरह जो निकल सकता है, ये सारा फंक्शन होता है इसका। ठीक है, तो ये तो वाटर कैनाल सिस्टम की बात होगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि इसके अंदर सर्कुलेशन है, एकाइनोडर्मिटा में सर्कुलेशन कैसा होता है, भाई मेन सर्कुलेशन तो इससे हो गया, और यदि हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो कैसा होगा, ओपन टाइप का होगा, ओपन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसा होगा, ब्लड सर्कुलेशन ओपन। क्या इसके अंदर हार्ट होता है क्या? क्या इनके पास दिल होता है क्या? नहीं होता है। हार्ट एब्सेंट। क्या इनके पास ब्रेन होता है क्या? नो सर। नहीं होता है बच्चे, ब्रेन भी नहीं होता है, ना दिल है ना दिमाग है, दिल है ना दिमाग है, सिर्फ क्या है, खाना खाने के लिए मुंह है, एनस है, पागल है। और ये अंदर जो है ये कैनाल सिस्टम है, जो मेन इसकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गई बात? तो हार्ट एब्सेंट होगा, ब्रेन एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया। एक्सक्रीशन की बात करें तो मेनली जो इसका एक्सक्रीशन होगा वो क्या सब्सटेंस होगा, किस पदार्थ को उत्सर्जित करेगा ये? अमोनिया। अमोनिया। ये भी हिंदी होते हैं अमोनोटैरिक, ये भी अमोनिया का ही उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर, तो रिप्रोडक्शन जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनके पास है कि कुछ मेंबर जो है उनके अंदर ट्रू रिजर्वेशन या मॉर्फोलेक्सिस भी पाया जाता है, पुनरुद्भवन की बहुत ज्यादा क्षमता भी पाई जाती है। क्या हमने पहले भी ऐसा पढ़ा हुआ है क्या? अब इसके स्किन पे जो कांटे थे, तो इसका हमने अभी पढ़ा ना, हमने कांटे उपस्थित होते, तो इसके स्किन पे जो कांटे हैं, उन कांटों के अलावा इनके पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है स्किन के ऊपर। स्किन हैज पेडिसिलरी, पेडिसिलरी
इन बिटवीन स्पाइन्स। जो डर्मल स्केलेटन है इसका, स्पाइन से बन रहा है, तो उसके बीच में इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है पेडिसिलेरी। पेडिसिलेरी उपस्थित होता है। क्या होता है पेडिसिलेरी? जैसे मान लो ये स्किन है, तो स्किन के ऊपर ऐसे कांटे हैं, डर्मल प्लेकॉइड्स जो है उनसे क्या बने, ऐसे स्केलेटन बना, कांटे बने। इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जो पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं पिंसर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर बना हुआ होता है कुछ इस टाइप से, जैसा प्लायर होता है ना, प्लायर, जैसा प्लायर देखा है सबने हमारे घर पे लाइट ठीक करने के लिए जो हम यूज करते हैं प्लायर, उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इससे हम क्या बोल रहे हैं? इससे हम बोल रहे हैं पेडिसिलेरी। ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है? ये पिंसर लाइक या फिर बोल सकते हो कि पकड़ने जैसी संरचना है। पिंसर लाइक मतलब होता है पकड़ने जैसी संरचना। ये दो अभी करेगा क्या, इससे होगा क्या? यदि बॉडी के ऊपर बहुत सारा ये पेडिसिलेरी है, तो इस पेडिसिलेरी के अंदर मसल्स होते हैं, इसके पास में मसल्स है, कुछ ऐसे मसल जो इसको एक्सटेंड करें, कुछ ऐसे मसल जो इसको क्लोज करें। तो इस टाइप की संरचना जो है इसके शरीर पे उपस्थित होती है। तो वो क्या करती है, यदि इसकी बॉडी पे कोई डेब्रीज आएगा, कुछ मटेरियल जो है उसकी बॉडी के ऊपर आएगा, तो ये क्या करेगा, उसे हटा देगा। यानी अपनी स्किन को क्लीन रखने के लिए और डेब्रीज को हटाने के लिए जो संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसिलेरी। तो पेडिसिलेरी नाम की संरचना जो है वो इसके पास उपस्थित होती है। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। क्लियर हो गई बात? सर हिंदी में भी यही बोलेंगे? हाँ, हिंदी में भी इसको पेडिसिलेरी बोलेंगे। दिया हुआ है कि हमारे इनसाइट में पेडिसिलेरी के बारे में शायद नहीं दिया, नहीं दिया मैंने? Sir, not given. कोई बात नहीं, अलग से ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसके बाद में रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है? इंटरनल की एक्सटर्नल। निषेचन किस टाइप का होगा एकानोडर्मेटा मेंबर में? External. Development indirect. मोस्टली एक्सटर्नल। और लार्वा अवस्था भी उपस्थित हो सकती है इनके अंदर। लार्वा जैसे होती है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। Indirect. अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो कौन-कौन से एग्जांपल्स ध्यान रख लोगे? स्टारफिश, ऑफियूरिया, है ना? और उसके अलावा लिटिल स्टार बोलते हैं हम उसको। इकाइनस, इकाइनस जो है उसे हम सी अर्चिन बोलते हैं। इकाइनस जो है उसे हम सी अर्चिन बोल देते हैं। इसे हम अरस्तु की लार्टेन भी बोलते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल ध्यान रखना, एंटीडॉन। एंटीडॉन जो है इसे हम बोलते हैं सी लेडी, समुद्री लेडी, सी लेडी एंटीडॉन। और समुद्री खीरा क्या है? सी कुकम्बर, समुद्री खीरा Cucumeria. कुकम्बर से तुमको ध्यान रहेगा, कुकुमेरिया जो है वो उसका नाम होता है, सी कुकम्बर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सी कुकम्बर, होलोथीरिया भी बोलते हैं इसको, होलोथीरिया, सी कुकम्बर या फिर कुकुमेरिया। तो ये कुछ एग्जांपल जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एकानोडर्मेटा जो है वो यहाँ तक तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो जितना हम पढ़ रहे हैं उतना मोर देन एनफ है अपने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी से वो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कुछ किसी फाइलम की इंपॉर्टेंट बात है वो मैं तुम्हें जरूर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बट एग्जांपल्स जो है वो उतने ही कर लो तो बहुत है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अब हेमिकोडेटा और कोडेटा जो है वो हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलो मिलते हैं। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. गुड नाइट सर। बाय सर। तो बच्चे में जाके सो जाओ। गुड नाइट बोलते हैं। चलो बाय।